नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया है वो जलवायु शुरू किया है। जलवायु में इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, तो उष्ण मानसूनी जलवायु है, ठीक। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो भारत की जो मानसून आती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी कि जब जून में कर्क रेखा पे जब लंबवत चमकता है, तो उसी समय जो ITCZ होती है, जो कि विषुवत रेखा के पे मतलब स्थित होता है। मार्च में विषुवत रेखा पे ITCZ स्थित होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है वैसे वैसे जो ITCZ है उसका मूवमेंट होता रहता है, मतलब उत्तर की तरफ उसका भी खिसकाव होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने बाय डायग्राम देख लिया था, और अब हम लोग उसके आगे देखेंगे कि जब ये ITCZ ऊपर खिसकता है तो जो यहाँ पे व्यापारिक जो पवन है, जो हवाएं चलती हैं इस क्षेत्र में, जो विषुवतीय क्षेत्र यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वो क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, ठीक। तो जैसे ये जो ताप कटिबंध जो क्षेत्र है जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर। जब लो प्रेशर होगा तो इसके तुलना में यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर का निर्माण होगा, ठीक। हाई प्रेशर का जब निर्माण होगा तो ये हवाएं उत्तर की तरफ यानी कि भारत की तरफ मूव करती हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे कि जब भारत में जो मानसून आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक, उसके बाद से इसमें जो दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इससे साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो हवाएं हैं, ठीक, जो हवाएं चल रही हैं, जो जैसे जैसे ITCZ ऊपर खिसकता जा रहा है, तो हवाएं पहले आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में कुछ मई में इस प्रकार से दिखेंगी, ठीक है, 20 मई 25 मई। फिर 1 जून को इनकी जो स्थिति है भारत के केरल से लेकर और इधर आपका जो नॉर्थ ईस्ट में, इधर ये त्रिपुरा मिजोरम जो है, ठीक है, इधर को मूव करती हुई दिखी हैं। फिर इसके बाद से 5 जून को आपको ऐसे देख सकते हैं, 5 जून 10 जून 15 जून जुलाई। तो यानी कि जुलाई में पूरे भारत में मानसून पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये जो हवाएं होती हैं अपने साथ नमी भी लेके चलती हैं। जब यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जब ये उठेंगी तो अपने साथ जाहिर सी बात है नमी ली होंगी। तो भारत में जो मानसून का जो पहला आगमन होता है वो जून में माना जाता है, 1 जून को, ठीक है। लेकिन पूरे भारत में 1 जुलाई को आता है। इसके पहले का जो मानसून है उसे बोलते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्व का मानसून। अब ये जो मानसून है जो मई में चलने वाली हैं, ये कहाँ कहाँ पे बारिश करती हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसे जब यहाँ पे जो ITCZ जो है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे आपका खिसक के चला आया है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। तो हवाएं क्या हैं, यहाँ पे एक चक्रवात का लगभग निर्माण हो जाता है, ठीक है। चक्रवात कुछ इस टाइप का होता है, आप लोग मूवी में देखे होंगे, ठीक। तो यहाँ से धूल भरी आंधी चलती है। जो धूल भरी आंधी चलती है वो राजस्थान में, यूपी में उसको लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, लू के। फिर उसके बाद से यहाँ से जब ये हवाएं इधर चल रही हैं, ऊपर चल रही हैं, तो इस क्षेत्र में आपका ये जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, उड़ीसा है, और इधर असम में ये क्या है कि बारिश करती हैं, ठीक। असम में जो बारिश करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं बोरडोई शिला। बोरडोई शिला, ये बोरडोई शिला के कारण यहाँ पे असम की घाटी में बारिश होती है। आप देखते हैं कि मई के महीने में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें बाढ़ आ जाती है। तो उसका रीजन यही है कि ये जो मई में जो जाने वाली जो हवाएं हैं ये अपने साथ क्या है, नमी लेके चलती हैं और वहाँ पे जाके बारिश कर देती हैं, ठीक।
फिर उसके बाद से जब ये पश्चिम बंगाल में ये हवाएं जब बारिश करती हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं झंझावती वर्षा। और ये जो होती है बारिश, ठीक है, उसको बोलते हैं वहाँ पे काल बैसाखी। काल बैसाखी। और यही हवा उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर। जानते हैं जब ये हवाएं जो ये मानसून है, प्री मानसून, जब मानसून से पहले यहाँ पे क्या है कि केरल के तट पे जो ये बारिश होती है, ठीक है, केरल कर्नाटक के तट पे, तो इनको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे जो बारिश होती है इसे बोलते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा केरल में। इसे आम्र वर्षा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आम के जो फसल होते हैं वो बहुत जल्दी, मतलब इसमें दाने पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मानसून है कैसा है? उष्ण है, गर्म मानसून है, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब जल्दी दाने पड़ जाते हैं। फिर जबकि जो नॉर्थ साइड में जैसे जैसे आप उत्तर में जाएंगे तो वैसे वैसे ये बाद में दाने पड़ते हैं और बाद में इसकी जो आम होती है पकती है। तो सबसे पहले इधर से ही आम मिलना शुरू होता है। तो यहाँ के जो आम की जो फसलें हैं इस बारिश से पक जाती हैं, यानी कि ये जो बारिश होती है आम को पकाने में सहायता करता है, ठीक है। यही बारिश जब कर्नाटक में होता है तो इसे बोलते हैं चेरी ब्लाजम। क्या बोलते हैं? चेरी ब्लाजम, ठीक। ये बारिश कैसे होती है, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि जब ये हवाएं आती हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो पश्चिमी घाटी जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं इनसे जब टकराती हैं तो बारिश कर देती हैं। यहाँ पे असम घाटी में भी पहाड़ियों से टकराती हैं, बारिश करती हैं। फिर आपका ये जो उड़ीसा क्षेत्र है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया होगा, ठीक है। हम देखते हैं कि कई बार ये पूछ जाता है कि यहाँ पे जो बारिश होती है इस बारिश को किस नाम से भी जाना जाता है। तो दरअसल ये क्या होती है? ये संवहनीय वर्षा होती है, जो लोकल हीटिंग के कारण, मतलब जब लोकल यहाँ पे हीटिंग होगा, यानी कि ताप यहाँ पे जब बढ़ता है तो क्या होता है, लो प्रेशर बनता है और हवाएं जब इधर से जाती हैं, नमी ली रहती हैं और इसे टकरा के बारिश कर देती हैं। सेम कंडीशन आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद से जब दक्षिण पश्चिम मानसून जब शुरू होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका दिशाओं को ज्ञान होगा ही, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ये दिशाएं हैं। तो आपका जो इधर से जो हवाएं चलेंगी उसको किस नाम से जाना जाएगा? ये देखिए, ईस्ट और साउथ, यानी कि जो दक्षिण पूर्व हवाएं जो चलती है। मान लीजिए कि जब पहले यहाँ पे टेम्परेचर हाई था विषुवत रेखा पे, जब यहाँ पे सूर्य लंबवत चमक रहा था, तो यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, दक्षिण से और उत्तर से हवाएं इधर आती थी और सालों साल उसमें चलती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे जब सूर्य उत्तरायण हुआ और ITCZ का जब खिसकाव हुआ तो ये हवाएं क्या होगा, हवाएं भी ऊपर चल लेंगी, मतलब लो प्रेशर की तरफ भागेंगी। तो ये जो दक्षिण से जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर पाने के लिए जैसे विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो क्रॉस करने के बाद से फेरल के नियम अनुसार ये अब क्या होती हैं, अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं, अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं। और यहाँ पे होता है दो शाखाओं का निर्माण, दो शाखा। वो दो शाखा कौन कौन से हैं? देखिए, एक है अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, और दूसरा है बंगाल खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अब अरब सागर की शाखा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अरब सागर की शाखा। सबसे पहले हम लोग अरब सागर की शाखा देखेंगे, फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा देखेंगे, इसके बाद से फिर जो जेट धाराएं हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद से जो सैद्धांतिक जो विचार दिए गए हैं उसको भी हम लोग, यानी कि जो थियरी कहते हैं,
वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अरब सागर की शाखा है, हवाएं यहाँ पे आए और इसका तट का जो सहारा लेते हुए कुछ हवाएं ऊपर की तरफ चली जाती हैं और कुछ हवाएं आपको ऐसे मुड़ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हवाएं इधर मुड़ रही हैं, या बंगाल की अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं, नमी ली हुई हैं ऑलरेडी, और नमी लेने की वजह से यहाँ पे जो पश्चिमी तट है, इससे क्या है कि पहाड़ी, यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि अनाईमुदी, डोडा बेटा, कुद्रेमुख, ठीक है, इत्यादि, मतलब ये जो भी पहाड़ियाँ हैं, इनसे आके हवाएं टकराती हैं। जब हवाएं टकराती हैं तो क्या होता है कि संघनन की क्रिया बहुत तेज़ी से हो जाती है, और हवाएं जब, जैसे ये पहाड़ है और हवाएं ऐसे आई, ठीक, और जैसे जैसे ये ऊपर उठती जाएंगी, हवाएं ठंडी होती जाएंगी, संघनन की क्रिया क्या होता है, अत्यधिक होता जाता है, फिर उसके बाद से ये बारिश कर देती हैं। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये जो हवाएं इधर बारिश करती हैं, इधर भी बारिश करेंगी? नहीं, इधर बारिश नहीं करेंगी। हवाएं यहाँ पे बारिश करके और ऐसे उतर जाती हैं, तो यहाँ पे ये बारिश होता है, और ये जो क्षेत्र जो खाली बच जाता है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, उसे बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट पे जो भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो सबसे पहले एक शाखा तो इनसे आके टकरा के और बारिश कर देती हैं, और अत्यधिक लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश करती हैं। इसके बाद से यहाँ पे कुछ घाटियाँ आप देख रहे हैं, कुछ हवाएं इसमें ऐसे जा रही हैं। तो ये क्या है कि ये यहाँ पे स्थित जो दर्रे हैं, दर्रों से हवाएं, क्योंकि जो पहाड़ी है, पहाड़ी को तो डायरेक्ट पार करके जाएगी नहीं अंदर। इस क्षेत्र में जो प्रायद्वीपीय पठार के जो राज्य हैं, उसमें बारिश कैसे करेगी भाई? पश्चिमी घाट से तो टकरा गई, तो इन पहाड़ों के पश्चिम में तो बारिश हो गई, लेकिन पूर्व में तो नहीं हुआ। तो कुछ हवाएं इस जो दर्रे हैं, ठीक है, जैसे कि पालघाट, थालघाट, भोरघाट। अब थालघाट भोरघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, पालघाट केरल में है। इस प्रकार से आप दर्रों के नाम भी जान सकते हैं, और पहले जो क्लास पढ़ा हुआ है दर्रे से संबंधित, वो आप क्लास जाके देख सकते हैं, तो उसमें सब कुछ डिटेल बताया गया है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब कर लें। अनूप स्टडी जोन पे आपको सारी क्लासें मिलेंगी, रीजनिंग से लेके और ग्रामीण विकास, कंप्यूटर, हिंदी इत्यादि जितनी हैं सारी क्लासें विधिवत बेहतर क्लास आपको मिलेगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हवाएं इधर आके और इस क्षेत्र में कुछ बारिश कर देती हैं, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उस पर कुछ बारिश कर देती हैं। बाकी हवाएं क्या है, अब ऊपर आती हैं, ऊपर आई तो कुछ हवाएं आपका इधर से मुड़ गई, कुछ इधर से मिल गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हवाएं इधर ऊपर विंध्याचल श्रेणी है, नीचे सतपुरा है, और इस बीच में नर्मदा घाटी है। तो ये हवाएं इधर से जब निकल रही हैं तो इससे क्या होगा कि ऑलरेडी इसमें नमी तो है, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में भी नमी प्राप्त कर ले रही हैं, और आकर यहाँ पे अमरकंटक, मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक, यहाँ से आकर ये टकराकर और यहाँ पे बारिश करती हैं। मध्य प्रदेश का ये पूर्वी हिस्सा है और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ हवाएं आती हैं, और यहाँ पे है ये आपका धूपगढ़। धूपगढ़ में हवाएं टकरा के बारिश कर देती हैं। ये हवाएं लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश करती हैं यहाँ पे। इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका है गुजरात। गुजरात, इसको बोलते हैं गिर। गिर का वन के नाम आपने सुना ही होगा, और वहाँ पे एशियाई शेरों के लिए भी ये जाना जाता है। तो यहाँ पे जो पहाड़ी है, तो क्या जो हवाएं आ रही हैं यहाँ पे बारिश करेंगी? जी बिल्कुल करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये नमी ली हुई हैं और इससे टकरा के संघनित होके और इस क्षेत्र में बारिश करती हैं लगभग 200 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद से इसके जो इधर का जो क्षेत्र है ये क्या होगा? वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, होती होगी तो नगण्य बारिश होती है। इसके बाद से आप ऊपर में आप ये देखेंगे, ये है आपका कच्छ का रण। कच्छ का रण,
कच्छ के रण एक दलदल युक्त जगह है। यहाँ से फिर हवाएं आती हैं, यहाँ से नमी प्राप्त कर लेती हैं और ऊपर उठती हैं। ऊपर उठती हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है आपका अरावली पर्वत। अरावली का जो विस्तार है, ठीक है, इसी के ये समानांतर हवाएं आगे निकल जाती हैं और यहाँ पे कोई अवरोध न होने के कारण एक जगह है, यहाँ पे आपका गुरु शिखर है, गुरु शिखर से कुछ हवाएं टकरा के वहाँ पे बारिश कर देती हैं। इसके बाद से यहाँ पे कोई अवरोध उत्पन्न न होने के कारण ये पर्वत समानांतर है और हवाएं क्या होती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, आगे बढ़ती हैं। और इस क्षेत्र में, जबकि आप जानते हैं कि जो सूर्य है उत्तरायण होता है और जून में कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, तो ये जो क्षेत्र होता है, वैसे तो पूरी भारत में गर्मी होती है, लेकिन ये अब जो पंजाब राजस्थान जो क्षेत्र है और इधर आपका पाकिस्तान, इसमें जो थार का जो डेजर्ट है, ये अत्यधिक गर्म हो जाता है। और यहाँ से क्या होती है, कन्वेक्शनल करेंट, जो इससे बोलते हैं संवहनीय धारा, संवहनीय धारा, ये इससे उठता है। और ये जो संवहनीय जो धारा होती है, जो कन्वेक्शनल जो करंट होता है, वो गर्म होता है। यहाँ से जो हवाएं जो नमी लेके आई, सोचिए कि थोड़ी यहाँ पे बारिश हो भी जाए, लेकिन ये जो संवहनीय जो धाराएं हैं, ये आकर इनसे स्पर्श करके और इन हवाओं को गर्म कर देती हैं, तो ठंडी नहीं हो पाती हैं और ये कोई अवरोध भी नहीं होता है जिससे कि ये बारिश कर सकें। तो ये क्या होता है, आगे बढ़ जाती हैं। हाँ, कुछ यहाँ पे जैसे इस क्षेत्र में जो थार का डेजर्ट है, उसमें जो इंदिरा नहर है उससे कुछ नमी प्राप्त कर लेती हैं और कुछ जो सिंचाई हुई रहती है, किसान वहाँ पे खेतों की सिंचाई करते हैं, तो उसका भी क्या होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा कुछ वहाँ से ये नमी प्राप्त कर लेती हैं और आकर यहाँ पे इंतजार करती हैं, क्यों ये शाखाएं दोनों साथ साथ तो चलेंगी ही। और आगे आकर एक जगह जहाँ पे ये मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट। कई जगह आप लोगों ने बादल फटना के नाम भी सुना होगा, ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। अब ये जब हवाएं टकराती हैं तो अच्छी खासी बारिश करती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हवाएं यहाँ पे आ रही हैं और कुछ हवाएं यहाँ से विक्षेपित होके और यहाँ पे जब आके मिलेंगी तो यहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट, जहाँ जहाँ हवाएं मिलेंगी वहाँ वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का निर्माण होगा और वहाँ पे बारिश अत्यधिक होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अरब सागर शाखा। अब हम लोग देखेंगे जो बंगाल खाड़ी की शाखा है, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।